बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। ये देखें कितने बेहतरीन पक रहे हैं हैदराबादी अंदाज के दम के भगारे बैंगन। ये एक बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे तो यकीनन आपकी डिश भी बहुत अच्छी बनेगी। तो आपके साथ शेयर करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आ जाए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। तो चलें पर जल्दी से हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने आधी कप इमली को 1 कप थोड़े से गर्म पानी में भिगो दिया है और इसमें से इसके बीज निकाल लिए हैं। ये बिल्कुल सीडलेस है, इसको अच्छी तरह से भीगने दीजिए। इसी दौरान एक छोटी प्याज को ब्राउन करके निकाल लिया है, ये बाद में इस्तेमाल होगी। आधा किलो एक ही साइज के बैंगन हैं डार्क कलर के। पानी में आधा चमचा नमक, आधा चमचा हल्दी डाल के इसको भीगने के लिए छोड़ा है। इसकी मैंने डंठल को आधा काट लिया है और ये साइडों के जो हरे हरे से छिलके होते हैं इनको भी थोड़ा सा छील लिया है। दरमियान से एक कट लगाया और इसी तरीके से एक और कट लगा के ये देखें क्रॉस में इसको काट लिया है। इसी तरीके से सारे बैंगनों को मैंने कट लगा के इस पानी में भीगने के लिए रख दिया है। नमक के पानी में भीगने से क्या होता है कि बैंगन के अंदर जो एक कसीलापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो कुछ देर इसको छोड़ देते हैं और हम एक ख़ास मसाला बनाएंगे जो इस रेसिपी के लिए बहुत ज़रूरी है। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। खसखस हैं 2 टेबल स्पून, मूँगफली है 1 टेबल स्पून, सफ़ेद तिल हैं 4 टेबल स्पून, पिसा हुआ खोपरा है ये भी 4 टेबल स्पून है। तो इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। ये इसका बहुत ख़ास मसाला है। अगर आपके पास खसखस नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, लेकिन तिल और खोपरा इस रेसिपी में ज़रूर शामिल कीजिए। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसको बस थोड़ा सा ठंडा कर लें। अब इसको पीसते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, ग्राइंडर में ये तमाम चीज़ें डाली। तली हुई प्याज शामिल की है। ये 1 मुट्ठी हरा धनिया है और इमली का थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल देते हैं ताकि ये बहुत अच्छी तरह से पिस जाए। और पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इमली का ही पानी इस्तेमाल होगा इस पूरी डिश को बनाते वक्त। तो इसको बहुत अच्छी तरह से हमने पीस लेना है, चाहे आप सिलबट्टा पर पीस लीजिए या फिर ग्राइंडर में कर लीजिए। तो ये देखें बहुत बारीक से ये पिस चुका है। बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए कि थोड़ा जब बैंगन में भरेंगे तो ये भर जाए, लिक्विड ना हो। इस मसाले में मैंने हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। इसको रखते हैं थोड़ी देर। इस दौरान हम भगार तैयार करते हैं। भगार के लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, इसको गर्म कर लिया थोड़ा सा, इसलिए इसकी रंगत तब्दील हो गई है। ये डिश सरसों के तेल में बहुत अच्छी बनती है, अदरवाइज आप दूसरा भी कोई तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा जाएगा तो मैंने 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो इसमें 7-8 छोटे वाले लहसुन डाले हैं, आधा टीस्पून ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून राई और कलौंजी है। इसको ब्लैक नहीं करना, बस थोड़ा सा ये सिजिल हो जाए तो इसमें 4 हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्चों से बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा ये क्रैकल हो जाएगा, हल्की सी इसकी खुशबू आने लगे तो चूल्हा बंद करते हैं। और ये 8-10 कड़ी पत्ता की पत्तियां हैं, ये डाल देते हैं। चूल्हा बंद है, इसको ठंडा होने दे बस अभी। इस दौरान बैंगन की फिलिंग करते हैं जो मसाला हमने तैयार किया है। ये मेरे पास नमक है, बैंगन के अंदर थोड़ा सा हम 1 चुटकी नमक रखेंगे और ये वाला मसाला इसके अंदर डालते जाइए। चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको फिल कर लें। ये दूसरा भी इसी तरीके से थोड़ी सी पहले नमक डाला है, फिर उसके बाद ये मसाला भरा है। ये देखें, इसको थोड़ा सा दबा लें ताकि मसाला बाहर जो भी आया है एक्स्ट्रा वो उसको निकाल दीजिए। एक एक करके मैंने तमाम बैंगनों को मसालों से फिल कर लिया है। अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं। अब चूल्हा जलाते हैं और चूल्हे को बिल्कुल कम रखेंगे। ये जो भगार है एक एक करके इसके अंदर सारे बैंगन रख देते हैं। ये जो मसाला बाकी बचा है ये तमाम मसाला थोड़ा थोड़ा करके साइडों में बीच में ये डाल दें। चमचा नहीं चलाना। और ये थोड़ा सा इमली का पानी भी डाल देते हैं। याद रहे कि मसाला भी हमने इमली के पानी में ही पीसा है
तो इमली का पानी ये भी निकलेगा और ये थोड़ा हमने डाला है तो इसके अंदर और कोई पानी शामिल नहीं होगा। बस इसको दम पर पकाइए, 10 मिनट के लिए ढक दीजिए। ये अभी नहीं लगेगा इसलिए कि इसमें पानी काफ़ी होगा। 10 मिनट के बाद देखते हैं। बिल्कुल इसको स्लो आंच पे पकाना है, तेज़ आंच पे इसका कोई काम नहीं है। दम पर पकेंगे इसीलिए ये दम के भगारे बैंगन कहलाते हैं। 10 मिनट के बाद मैंने इसको देखा है। अभी इसको इस तरीके से हिलाइए। बैंगन वैसे भी जल्दी ही गल जाते हैं और थोड़ा सा इसको चमचे की मदद से भी धीरे धीरे से पलट दें। अभी ये पूरी तरह से गले नहीं हैं और थोड़ा सा इमली का पानी मज़ीद शामिल कर दें। जितना खट्टा पानी इसमें डलेगा और जितना ऑयल है तो ये बहुत अच्छा चल जाता है। तो बस इसको दोबारा से 5 मिनट के लिए हम दम पर पकाते हैं। 5 मिनट के बाद मैंने देखा है बैंगन भी गल चुके हैं, ऑयल ऊपर आ गया है, बहुत ही अच्छे तैयार हुए हैं, बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। चूल्हा बंद कर देते हैं और आधा चमचा पिसा हुआ गरम मसाला डालते हैं। इससे इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। भगारे बैंगन को एक सालन नहीं बल्कि अचार के तरीके से खाया जाता है। दाल चावल बने हैं या सादा चावल आपने बनाए हैं तो उसको आप इसके साथ खाइए। इसको प्लेट में निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए बैंगन बिल्कुल गल चुके हैं। इसे आप फ्रिज में रख दें, दूसरे दिन ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। जैसे जैसे बैंगन ऑयल जज्ब करते हैं इसका जायका बहुत बढ़ जाता है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिए और आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।